बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। लेबनान से कशीदगी, इजरायली वज़ीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। भारतीय फौज का टैंक तबाह, 2 अहलकार हलाक। पाक फौज किसी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को मुल्क गैर मुस्तहकम करने नहीं देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। ओपेक का तेल की पैदावार में कमी का फैसला। अमेरिका का सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी ऑप्शंस का अंदिया। कनाडा ने ईरानी पासदाराने इनकलाब के रहनुमाओं के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने ड्रोन हमलों की पॉलिसी सख्त कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की इंडोनेशिया में होने वाली G20 समिट में शिरकत करेंगे। अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने वाली भारतीय कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने जुमेरात के रोज लबनान के साथ समुद्री सरहद की हदबंदी से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त की बिना पर सिक्योरिटी की सूरत हाल के बिगड़ने के खदशात पर अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक बेनी गैंटर ने इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज को हिदायत की है कि लेबनान के साथ शुमाली सरहद पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करें और किसी भी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। इसराइल ने समुद्री सरहदों की हदबंदी के मुआहदे के मसवदे में लेबनान की तजवीज़ करदा तरमीम को मुस्तरद कर दिया था। इन तरमीम के जरिए मुआहदे में मुमकिन गैस और तेल के वसाइल में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह भी हमवार की जा रही थी। एक सीनियर इसराइली ओहदेदार का कहना था कि इसराइल को सालसों की तजवीज़ पर लेबनानी रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ। वज़ीर आज़म याइर लैपिड को लेबनान की चाही गई बुनियादी तब्दीलियों की तफसीलात से भी आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने मुज़ाकराती टीम को मुआहदा मुस्तरद करने की हिदायत कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय फौज का टैंक फटने से जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 2 फौजी अहलकार हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहर झांसी में जारी फौजी जंगी मशकों के दौरान T-90 टैंक का बैरल फट गया। वाक़े के बाद भारतीय फौजी हुकाम ने तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि रूसी साख्ता T-90 जदीद जंगी टैंक भारतीय फौज का अहम हथियार समझा जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज किसी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को मुल्क गैर मुस्तहकम करने नहीं देगी। उनका कहना था कि फेक न्यूज़ और इसके प्रोपगेंडे पर तवज्जो न दें। मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पास आउट होने वाले कैडेट्स के अहले खाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अदारे से पास आउट होना एजाज़ की बात है। पास आउट होने वाले कैडेट्स का अजीम और बहादुर फौज का हिस्सा बनना बाइस फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि 42 साल कबल मैंने भी इसी अदारे से तरबियत हासिल की। मेहनत और लगन के बाद कोई भी हदफ कामयाबी से हासिल नहीं किया जा सकता। पास आउट होने वाले कैडेट्स को बाएतमाद तरीके से जिम्मेदारी निभानी होगी। पाक फौज ने दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। पास आउट होने वाले कैडेट्स को भी मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। अदारे में ज़ेरे तरबियत था तो कभी नहीं सोचा कि पाक फौज की कमांड करूंगा। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तानी फौज अपने सरजमीन की दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि किसी भी मुल्क को पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम खराब होने नहीं देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। किसी भी फेक न्यूज़ और इसके प्रोपगेंडे पर तवज्जो न दें। मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कमी पर। अमेरिका ने सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी ऑप्शंस का अंदिया दे दिया। इस बात का इंकिशाफ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने लातीनी अमेरिका के मुल्क पीरो के दारुल हुकूमत लेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। एंथनी ब्लिंकन ने ओपेक प्लस का तेल की पैदावार में कमी के फैसले को तंग नजरी और मायूस कुन करार दे दिया, जिसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ जवाबी ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया। ताहम उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस हवाले से कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे इसके मफादात को नुकसान पहुंचे और कोई कदम उठाने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का बयान अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान के इजलास के चंद घंटों बाद सामने आया, जिसमें 3 अरकान ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमेरिकी फौजी असासों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कनाडा की जानिब से ईरानी पासदारान इनकलाब के चोटी के रहनुमाओं के कनाडा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि ईरान में औरतों के साथ बरते जाने वाले सलूक और 2020 में बैनुल-अक़वामी मुसाफिर बरदार तैयारा मार गिराने पर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर किया जा रहा है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और डिप्टी वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी पासदारान इनकलाब की लीडरशिप के कनाडा में दाखिल होने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि कनाडा की जानिब से ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मुबैना मौत के बाद ईरान में पैदा होने वाली एहतजाजी तहरीक और इसे रोकने के लिए ईरानी इंतजामिया की जानिब से उठाए गए पुरतशद्दुद इक़दामात पर ईरान को बैनुल-अक़वामी तनकीद का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने ड्रोन हमलों के हवाले से अपनी पॉलिसी सख्त कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब किसी भी दहशतगर्द को निशाना बनाना इतना आसान नहीं होगा। ड्रोन हमले से दहशतगर्द को निशाना बनाने के लिए सदर जो बाइडेन की मंजूरी दरकार होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हदफ को निशाना बनाने की पॉलिसी निचली सतह पर मुंतकिल कर दी गई थी। ताहम जो बाइडेन इंतजामिया ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में तब्दीली कर दी है। अब कहीं भी दहशतगर्दों पर ड्रोन हमला करने से पहले सदर जो बाइडेन से मंजूरी दरकार होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और इनके यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रवां साल इंडोनेशिया में मुनक्किद होने वाली G20 समिट में शिरकत करेंगे। फरवरी 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका होगा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की एक साथ किसी प्लेटफॉर्म पर शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात इंडोनेशिया के सफीर ने अमाराती अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताया कि दोनों रहनुमाओं ने समिट में शिरकत के लिए आमादगी जाहिर की है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने वाली भारतीय कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने एक भारतीय कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी जिसने ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने का मुआहदा किया था। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक यह पाबंदी भारत के वजीर ख़ारजा एस जयशंकर के वाशिंगटन का दौरा मुकम्मल करने के फौरन बाद लगाई गई हैं, जहां उन्होंने वजीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन, वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, वजीर तजारत और कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन समेत कई आला हुकाम से मुलाकातें की थी। अमरीकी महकमा खजाना ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि भारतीय कंपनी समेत मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने ईरान की कंपनी ट्राइलेन के जरिए लाखों डॉलर मालियत की पेट्रोलियम मसनूआत बिलखसूस मेथनॉल और तेल दरामद किया है। भारत की पेट्रोकेमिकल कंपनी देबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कंपनी और हांगकांग की कुछ कंपनियां भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।